कल 25 दिसंबर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है कल। मगर इस वीडियो में आज हम आप लोगों को 24 दिसंबर 1999 को हुई एक घटना के बारे में बताएंगे जिसे कांधार प्लेन हाईजैक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले आतंकियों ने भारतीय प्लेन को हाईजैक कर लिया था। उसकी सारी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 आतंकियों को छोड़ दिया था। क्या सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और नहीं भी था तो क्यों नहीं था। ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप देख रहे हैं rebellionvoice.com। 24 दिसंबर 1999 उत्तर भारत में ठंड चादर फैलाए हुए थी। भारत की एक विमान IC-814 पर सवार होकर शाम 4 बजे नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। कुछ ही दूर बाद एक व्यक्ति पायलट के पास गया और उसके कान पर पिस्तौल लगा दिया। अब क्या था, सबके चेहरों के रंग उड़ गए। प्लेन हाईजैक हो चुका है, पायलट देवी शरण ने लोगों को बताया। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि जहाज को पाकिस्तान ले चलो। कैप्टन ने कहा कि लाहौर तक ले जाने के लिए ईंधन नहीं है। चूंकि प्लेन दिल्ली के लिए उड़ी थी, आतंकियों ने कहा कि दिल्ली के जगह कहीं और ले चलो। प्लेन ने रास्ता मोड़ा और चल दिए अमृतसर। कैप्टन फ्लाइट को धीमी रफ्तार से ले जा रहे थे ताकि अमृतसर में जरूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो सके। उसी समय आसमान में एक और विमान था, वायुसेना का खास विमान, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे। उस समय विमान में सैटेलाइट फोन की सुविधा नहीं होने के कारण पीएम को लगभग 1.5 घंटे तक पता नहीं चल पाया था कि कैसा आफत आने वाला है। जब दिल्ली पहुंचे तो विमान के नीचे सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र को देखकर वाजपेयी को हैरानी हुई। फौरन जहाज से उतरे तो मिश्र ने उन्हें जानकारी दी। प्रधानमंत्री का काफिला तेजी से प्रधानमंत्री आवास की ओर दौड़ा। प्लेन 45 मिनट तक अमृतसर में खड़ा रहा, परंतु कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। इसके वजह से अपहरणकर्ताओं ने बिना तेल भरे उड़ने को कहा। जहाज उड़ने लगी। तभी पंजाब पुलिस के प्रमुख ने कहा, मैं केपीएस गिल नहीं हूं जो फैसला खुद ले सकता हूं। दोस्तों, केपीएस गिल एक बहुत ही होनहार आईपीएस अफसर थे, जिनकी कहानी हम कभी आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे उनके बारे में। और उन्होंने कहा, मैं आदेश का इंतजार कर रहा हूं, आदेश आने पर ही बोलूंगा। आडवाणी अपने नॉर्थ ब्लॉक के ऑफिस में जरूरी फाइल निपटा रहे थे। तब तक आईबी चीफ का फोन आया, सर, नेपाल से दिल्ली आने वाली अपनी प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। आडवाणी को मानो अचानक से झटका लग गया। जहाज अमृतसर से उड़कर पाकिस्तान पहुंच चुकी थी और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रही थी। पाकिस्तानी अधिकारी नहीं चाहते थे कि जहाज उनके पास उतरे, क्योंकि कुछ ही समय पहले कारगिल हुआ था। एयरपोर्ट की लाइट बंद कर दिया गया था, पर प्लेन में ईंधन ना होने के कारण कैप्टन के पास कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण वे अंदाज पर प्लेन उतारने की कोशिश करने लगे। तो जब नजदीक गए तो देखा कि ये रोड है। सहयोगी पायलट ने चेताया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इमरजेंसी को समझा और एयरपोर्ट लाइट ऑन की। फिर जहाज उतरा और ईंधन भर लिया गया। एस दुलत, जो कि उस समय रॉ चीफ थे, उन्होंने बताया कि जहाज ईंधन के साथ में एक बैग भरकर हथियार भी गया था। अपहरणकर्ताओं ने जहाज को काबुल ले जाने को कहा, परंतु रात को लैंडिंग संभव ना होने के कारण दुबई ले जाया गया। परंतु अधिकारियों ने शुरुआती समय में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। फिर जसवंत सिंह से बात करने पर इजाजत मिली। तब तक भारत ने कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी, पर लोकल सरकार ने मदद नहीं की। प्रधानमंत्री की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी। वे बार बार यात्रियों का हाल जानने को बेचैन थे। अगले दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। जगह जगह तैयारियां थी। सबको रद्द करने का फरमान जारी कर दिया गया था। आतंकियों ने भारत के विभिन्न जेलों में बंद 35 आतंकियों को छोड़ने को कहा, नहीं तो जहाज उड़ा देंगे, ऐसी धमकी दी। फिर भारत की ओर से 3 अधिकारियों को कंधार भेजा गया, जिनमें विवेक काटजू, अजीत डोवल और सीडी सहाय मौजूद थे।
अपहरणकर्ताओं ने बातचीत के दौरान मौलाना को छोड़ने की बात कही। ऑफिसर लोग को पता ही नहीं था कि कौन मौलाना। फिर बताया गया कि 3 लोग को छोड़ दो। पहला, मौलाना मसूद अजहर, मुजाहिदीन का मुखिया जो 1994 से जम्मू के जेल में था। दूसरा, उमर शेख जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का छात्र रहा था। 4 पर्यटकों का अपहरण करके उन्हें सहारनपुर में छिपा रखा था, उसका मास्टरमाइंड। और अंतिम था मुश्ताक जरगर, ये एक कश्मीरी आतंकी था जिस पर अब तक 40 हत्याओं का आरोप था। इधर जनता बेकाबू हो रही थी। यात्रियों के रिश्तेदारों को वाजपेयी ने दिल्ली बुलाया था, उनको कोई समझाने को तैयार नहीं था। फिर सरप्राइज विजिटर आई, वो थी स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी जो कारगिल में शहीद हुए थे पर लोगों को समझा नहीं पाई और लोगों ने उन्हें ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। परिजनों को समझाने का ये प्रयास भी विफल रहा। अंत में 3 लोगों को छोड़ा गया। जब भारतीय अधिकारी जम्मू पहुंचे उस समय के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने बहुत गुस्सा किया कि आखिर क्यों हम आतंकियों को छोड़ दें। यहाँ तक कि वे अपने इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के दफ्तर तक चले गए थे। फिर राज्यपाल ने समझाया और उन्हें वापस भेजा। फिर 3 आतंकी को छोड़ा गया और भारतीय लोग वापस आ सके। 192 घंटे के बाद वाजपेयी ने चैन की सांस ली थी। बहुत लोग आतंकियों को छोड़ने के लिए वाजपेयी सरकार की आलोचना करते हैं, पर आप खुद से पूछिए क्या दूसरा ऑप्शन था या नहीं। आप ये जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें भी दोस्तों इसका इंतजार रहेगा कि आपको क्या लगता है कि वाजपेयी जी ने 3 आतंकियों को छोड़कर सही किया था या गलत। ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताएं। और अन्य अगर आप किसी और टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर आपके लिए कहानी लेकर के आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे ना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।